कुछ बोलने के तो हम लोग सुन नहीं रहा। 3 बजे मुझे शब्बी नगर के रहने वाले हमारे जो एक साथी है उसका कॉल आता है कामरान भाई का। वो ऐसा बताते हैं गुलाब पार्क जो अपने मालदा के पीछे है, वहाँ पर एक अमजद नाम के लड़के ने फांसी ले लिया, ऐसा मालूम पड़ा। फिर वहाँ पर हम पहुँचे, मेरे साथ तौसीफ, कामरान, नदीम, वसीम पठान और सुलेमान पहलवान जो हमारे ख़ास सोशल वर्कर है वो पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ पर देखा तो वहाँ ऐसा मंज़र देखा कि अंदर से पूरा बंद था। तो वसीम बागवान हम लोगों ने दरवाज़े को, पहले एक दरवाज़ा था, वो दरवाज़े को पहले तोड़ा, फिर उसके बाद दूसरे दरवाज़े को तोड़ा और अंदर देखा तो अमजद नाम का ये नौजवान फांसी पे लटका। तो मैं तुरंत पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया और शफीक भाई, हमारे शफीक एंटी करप्शन को भी कॉल करा मैंने। शफीक भाई ने तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस भेजी। तो जब ये तफसील मालूम पड़ी, वहाँ पर जो उसका साला था जिसका इंतकाल हुआ, जिसने फांसी लिया, तो रमज़ान, उससे मैंने पूछा तो उसने ऐसा बताया कि 4 दिन हुए कि उसकी जो बीवी है वो डिलीवरी हुई है, दवाखाने में एडमिट थी। रात को उसको घर पे लाए, घर पे वो जो बोलने लगा, ज़िद करने लगा कि चल अभी घर पे। उसने बोली कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, कल या परसों में थोड़ा ठीक लगेगा तो आ जाओगी। बस ये वजह अभी तक मालूम पड़ी, बाकी अपने शफीक भाई बताएंगे। अभी तकरीबन 3:30 बजे के करीब में रियाज़ अली साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि यार ऐसे ऐसा मामला हो चुका है यहाँ पे। तो उस वक्त तो मैं रियाज़ अली साहब से कहा कि आप लोगों ने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया? तो इन्होंने कहा कि हाँ हम लोगों ने किया है। मैं बोला फिर भी मैं पीआई साहब को कॉल करता, पावरवाड़ी पीआई साहब को हम लोगों ने कॉल किया और रियाज़ भाई और इनकी टीम ने वहाँ पर दरवाज़ा वगैरह तोड़ के उसको बाकायदा वीडियो वगैरह बना के जो कानूनी प्रोसीजर था वहाँ का इनकेस वगैरह भर के डेड बॉडी सत्तार भाई की एम्बुलेंस में हम लोगों ने यहाँ पर मंगवाए। अभी मंगवाने के बाद उनके घर के लोग आ रहे हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे में इनकेस पंचनामा वो सब भर के जो भी कानूनी प्रोसीजर है वो करने के तुरंत बाद हमारे जितने भी सोशल वर्कर हैं यहाँ पे हेल्प के लिए रुके हुए हैं, वो करने के तुरंत बाद उन लोगों के घर वालों के ताबे में डेड बॉडी दे दी जाएगी। और मालेगांव शहर से हम लोगों का एक मैसेज है कि अगर आप लोगों को कोई तकलीफ़ या दिक्कत है तो आप अपने दोस्तों को या अपने घर वालों को शेयर करें, ऐसा कदम ना उठाए जिससे आपकी जान चली जाए। ये हम लोगों का मैसेज आप लोगों के लिए। जैसा कि अभी हमारे रियाज़ अली साहब सोशल वर्कर और सभी एंटी करप्शन सोशल वर्कर साहब ने बताया, जो मामला अमजद भाई के साथ हुआ, जो उन्होंने खुदकुशी की है, तो मैं शहरियान से एक बात और इन्हीं बताना चाहता हूँ। जो मेरे इल्म में अभी एक 35 साल के एक लड़के को हम लोगों ने यहाँ सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के ऊपर एडमिट किया है। उसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके एक्चुअल सबसे बड़ी वजह जो है तो मासी तौर से कमज़ोरी जो है, ये चीज़ जो है तो सर्वे के मुताबिक, और घरेलू टेंशन, जैसे कि थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर सवार बीवी में, माँ बाप में, भाई बहन में जो तक होती है बात, उससे ही ये मामला आता है खुदकुशी तक के। तो मेरी शहरियान से खुसूसन ये मतलब गुजारिश है कि अगर किसी को कोई मसले है और वो उसका हल नहीं निकाल पा रहे, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर उनके मसले का हल चाहते हैं तो रियाज़ अली है, जितने भी मालेगांव के सोशल वर्कर हैं इनके पास है, अली हसन है, नसीम कुश्ती साहब है, हमारे तगवार मेंबर है, सफीक एंटी करप्शन है, मैं हूँ, अब्दुल्ला भाई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फैयाज अफसर है, हम लोगों के पास है। वो बताए क्या है, कुछ ना कुछ सलूशन निकलता है मसले का। हर मसले का हल है, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई मसले का हल नहीं है, और खुदकुशी मसले का हल नहीं है। खुद इंसान जब कोई बात शेयर करता है तो वो हल निकलता है उससे कि क्या किया जाए। यही मेरी शहरियान से और खुसूसन ऐसे लोग जो तकलीफ़ है उनसे यही गुजारिश है कि खुदकुशी ना करे। अपनी जान देकर, एक जान से 10 जान को नुकसान होता है, 10 जान जाती है, 2 परिवार की जान जाती है एक जान की वजह से। तो यही गुजारिश है कि आपके जो भी मसाइल है वो शेयर करें, और खुसूसन जो हमारे जितने भी शहर के अंदर सोशल वर्कर है इनके पास आके अपने मसाइल। हाँ, नाम उसका शेख अमजद शेख सुल्तान है और उसकी उम्र तकरीबन 28 साल है। अभी आधार कार्ड आया व्हाट्सएप पे, तो सूरत का रहने वाला ऐसा मोहल्ले के लोग बता रहे हैं और काफ़ी सारे रिश्तेदार उसके यहाँ पे मौजूद है।